कोई वस्तु आप जब किसी को दे देते तो आपका मन मान लेता है कि अब ये हमारी नहीं है, तो वो नहीं है, मन ही सब करता है। संसार में कोई व्यक्ति कहीं पैदा हुआ, कहीं ना कहीं पैदा हुई, समाज के लोग एकत्र हुए, दोनों का ब्याह कराया, वर ने मान लिया कि मेरी पत्नी और कन्या ने मान लिया मेरे पति, दोनों के मन ने स्वीकार कर लिया, दोनों एक दूसरे के हो गए। और कुछ दिन बीता, झगड़ा झंझट हुआ आपस में, अब मैं इनसे कोई संबंध नहीं, तो संबंध खत्म हो जाता, टूट जाता। मूल बात मन की है, मन ने माना इसलिए है, मन ने नहीं माना इसलिए नहीं है। इस संसार में जो कुछ है मन का परिणाम है। इतना बड़ा पंडाल कैसे बना? मन का परिणाम है। आप कहोगे मन का परिणाम कैसे? समिति के सदस्यों के मन में यह पहले विचार आया कि यहाँ कथा की जाए, मन ने संकल्प किया। अब मन ने तय किया कि इस प्रकार का पंडाल बनाओ, कि इस प्रकार की सजावट करो, ऐसी व्यवस्था करो, उनको बुलाओ, ये करो, सब मन ने ही तय किया। अब मन ने जैसा जैसा कहा वैसा वैसा आप करते गए, तो ये सब कुछ दिखाई पड़ा। लेकिन जिस मन ने यह संकल्प किया वो मन कहाँ दिख रहा? नहीं दिख रहा। मन नहीं दिखता, मन का संकल्प दिखता है, मन का कार्य दिखता है। सारा जगत मन का ही परिणाम है। मन कहाँ है ये किसी को नहीं दिख रहा। संसार का बंधन और मुक्ति भी मन का कारण है। उपनिषदों में कहा गया, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति का कारण है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। और कौन सा मन बंधन का कारण है, कौन सा मन मुक्ति का कारण है? तो वेदों ने कहा, बंधाय विषय सक्तम। जो विषयों में आसक्त मन है बंधन का कारण है। और मुक्ति निर्विषयम मनः। जो मन विषयों से निर्मुक्त है वो मन मुक्ति का कारण है। व्याख्यान तो सब है, लेकिन वो मन दिख नहीं रहा और है यहीं पर भीतर में। और उसी मन से सब कुछ हो रहा। मन कहता है सो जाए, सो जाते हो। मन कहता है अब ये कपड़ा पहन ले तो पहन लेते हो। मन कहता है पानी पिए, मन कहता है भोजन करें। मन जो कहता है वही आप करते हो। सब परिणाम मन का है। लेकिन उस मन को शुद्ध करने का उपाय क्या है? क्यों? मन शुद्ध हो जाए तो सब शुद्ध हो जाएगा। मन ही सबसे ही होता है, मन से ही सब कुछ होता है। दुनिया में सारी समस्याओं का जड़ मन है। सबके मन शुद्ध और पवित्र हो जाए तो दुनिया में कोई समस्या ही नहीं है। सारी दुनिया की समस्या समाप्त है। दुनिया स्वर्ग से भी अच्छी हो जाए। लेकिन समस्या यही है कि मन, उस मन को पवित्र कैसे करें? मन को पवित्र करने का उपाय क्या है? मन हमारा कैसे ठीक हो? तो वेद व्यास जी कहते हैं, एतस्य मात परम किंचिम मन शुद्धि न विद्यते। भगवान की कथा के अतिरिक्त मन को पवित्र करने का अतिरिक्त कोई दूसरा साधन नहीं है। ये वेद व्यास जी का चैलेंज है, एतस्य मात परम किंचिम। इसके अलावा दूसरी कोई दवा नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है। क्या आप उस ट्रीटमेंट के द्वारा मन को शुद्ध और ठीक कर पाएंगे? इसलिए मन को शुद्ध करने के लिए भगवान की कथा सुनो। बार बार भगवान की हम कथा सुनते रहेंगे तो हमारा मन निर्मल हो जाएगा। आपके मन में संसार के प्रति द्वेष, राग, उपद्रव जो कुछ मन में है सब धीरे धीरे निवृत्त हो जाएगा। उपाय क्या है? भगवान की कथा सुनो। एतस्मात् परम किंचिम मन शुद्धि न विद्यते। और ये कथा भगवान की कब मिलेगी? जिससे मन शुद्ध होगा। वेद व्यास जी कहते हैं, जन्मांतरे भवेत पुण्यम। किसी जन्म का पुण्य प्रकट होगा तब आपको कथा सुनने का अवसर प्राप्त होगा। इस कथा की कितनी महिमा है। व्यास जी एक छोटी सी कहानी बता रहे हैं। व्यास जी कहते हैं, जब गंगा के तट पर
श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए बैठे। भागवत की कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई गंगा के तट पर। जब राजा परीक्षित को साफ हो गया कि आज के 7वें दिन तुमको तक्षक नाक काटेगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तो राजा परीक्षित ने अपना राज्य अपने पुत्र को सौंप दिया और गंगा के तट पर चले गए। 7वें दिन अब मरना है, क्या करें? तो गंगा के तट पर बैठ गए। सुखदेव जी आए। परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज जो परम ज्ञानी हैं, राजा परीक्षित ने उनसे कहा, अतः प्रक्षाम संसिद्धम योगिनाम परमम गुरुम, हे योगियों के परम गुरु, मैं आपसे पूछता हूँ एक मरने वाले के व्यक्ति को क्या करना चाहिए? सुखदेव जी ने कहा, क्यों? राजा परीक्षित ने कहा, महाराज हम भी मरेंगे 7 दिन। और यह प्रश्न केवल परीक्षित का नहीं, हमारा आपका सबका है। हम आप भी कभी मरेंगे, क्योंकि ब्रह्मा ने 8वें दिन बनाया ही नहीं, 7 ही दिन होते हैं। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। इसी 7 दिन में किसी एक दिन लोग मरते हैं। अंतर क्या है? राजा परीक्षित तो 7वें दिन मरेंगे और हम आप 7 दिन में मरेंगे। आप किसी दिन मरेंगे तो पता नहीं है। और दूसरी बात, महाराज परीक्षित तो 7वें दिन मरेंगे। 7 दिन में 1 मिनट बाकी रहेगा तो नहीं मरेगा, 1 सेकंड बाकी रहेगा तो नहीं मरेंगे, क्योंकि उनको श्राप है। और हमारा आपका अभी कोई ठिकाना नहीं है। 7 महीने व्रत रहेंगे कि नहीं रहेंगे, किसी कोई गारंटी नहीं ले सकता। हम यहाँ आपको कथा सुना रहे हैं, कल क्या हुआ कोई नहीं जानता। और आप यहाँ सुनने आओ, कल आप सुनेंगे नहीं, इसी कोई गारंटी नहीं ले सकता। क्योंकि मृत्यु और जीवन इन दोनों का बड़ा विलक्षण कार्य है महाराज। मृत्यु कब, कहाँ और कैसे आ जाए कोई ठिकाना नहीं है। कहीं भी आ सकती, कभी भी आ सकती है। दूसरे शब्दों में कहें तो आ सकती नहीं, आ चुकी है। हाँ, सब ग्रंथों की बात कह रहा हूँ, कहीं इधर उधर से कुछ नहीं। वाल्मीकि रामायण में भगवान श्री राम ने भरत जी को चित्रकूट में समझाया। राम जी ने कहा, भरत, इस दुनिया में जब कोई पैदा होता है तो अकेले नहीं पैदा होता, अपनी मृत्यु के साथ पैदा, तो उसकी मृत्यु भी उसी के साथ पैदा होती है। मृत्यु के साथ ही पैदा होता, जहाँ जाता है मृत्यु भी उसके साथ जाती है। सहैव तिष्ठति सहैव भ्रजति, आप जहाँ बैठते हो मृत्यु आपके साथ बैठती है। आप उठ के खड़े होते, मृत्यु आपके साथ खड़ी हो जाती है, और जहाँ चलते वहीं चलती रहती है साथ साथ। जिस दिन हम आप पैदा हुए उसी दिन आपकी हमारी मृत्यु भी साथ में पैदा हुई। इसी बात को वेदव्यास जी भागवत में कहते हैं कि मृत्युर्जन्मवताम वीरा देह न सजायते, ये मृत्यु जो है देह के साथ ही पैदा होती है। मृत्युर्जन्मवत वीरम देह न जायते अद्वा अद्वांते मामत्ते न प्राणानाम ध्रुव। आज चाहे तो आज के 100 वर्ष बाद मृत्यु तो तय है, क्योंकि तुम्हारे साथ पैदा हुई है, उससे नहीं बच सकते। तो महाराज परीक्षित के पास तो 7 दिन का समय था, हमारे आपके पास तो 7 मिनट का भी समय नहीं, कब क्या हो जाए। मृत्यु के साथ ही 24 घंटे रहते हैं। इसीलिए मृत्यु का कोई निश्चित साधन संसार में नहीं बताया गया। कहने के लिए कोई कुछ भी कहे तो कहीं भी व्यक्ति मर जाता है, और कारण क्या बनता है? महाराज बेड से गिर गए, मर गए, बाथरूम में पैर फिसल गए, गिर गए, मर गए, ब्रेन हेमरेज हो गया, गाड़ी में मर गए, ट्रेन में मर गए, हवाई जहाज में मर गए, बेडरूम में मर गए, कहाँ नहीं मर गए। दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ व्यक्ति मरता ना हो। इसलिए संत बड़ी अच्छी बात कहते थे, दुनिया में आप कहीं भी जाओ, लिखा रहता है यहाँ फूकना मना है, यहाँ पर स्वाद करना मना है, यहाँ पर गाड़ी पार्किंग करना मना है, लेकिन दुनिया में कहीं नहीं लिखा है कि यहाँ मरना मना है।